चढ़कर बैठा था, इसलिए मैंने उसको मारा है। छोटे सरकार, अपने बाप की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो। मेरे बापू की तबीयत नहीं ठीक थी, 4 पैसे इसलिए नहीं आपको सलाम कर सके। ठीक है शबनम, अगर तुम हाथ जोड़कर हमसे माफी मांग रही हो तो जाओ, हमने तेरे बाप को माफ किया, लेकिन एक बात हमारी इस बुढ़े को समझा देना, पहली गलती है इसलिए हमने माफ किया है, वो भी तुम्हारे कहने से, और अगर ऐसी गलती तुम्हारे बाप ने दोबारा किया तो टांगे पकड़कर फाड़ डालूंगा इसकी। छोटे सरकार, समझा देना इसको। छोटे सरकार, बादल है मेरा नाम, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ठीक है छोटे सरकार, मैं समझा दूंगी, अपने बाप को समझा दूंगी। बिटिया, बापू, बहुत मारी हमका छोटे सरकार, बड़े सरकार। साथ में जी यार की जरूर है। हाँ बिटिया, लेकिन वो क्या कह रहा था, अगर से ये कान कान किसी की खबर होगी तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने पे उतार दूंगा। हाँ बिटिया, बहुत डराई तो बड़े कान का काम। ये बात लेकर महाराज से बताओ। बच्चा बहुत मारी हमका। ये बड़े लोग हैं, बहुत मारते हैं और ये किसी की बात काटा सुनते नहीं है। और बहन सम्मान, जाओ अपने पिता को लेकर जाओ, महाराज से बताओ। ये बात हम बादल से नहीं बताएंगे बहन, विश्वास कीजिए। जाइए बहन। हाँ भैया, बापू चलो, ये यार महाराज जी के पास लेकर के चला जाए, महाराज जरूर न्याय कुछ करेंगे। चलो बिटिया, हाँ बापू, चला जाए सरकार के पास, कुछ तो सुनाई हुआ पे करी। और तूने जो कमाया है, हाँ बापू, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो द्वारपाल। द्वारपाल, महाराज, क्या हो रहा है शहडोल से? महाराज रात दरबार में मैं क्या बताऊं महाराज क्या हो रहा है। महाराज जो कुछ हो रहा है ये ठीक ही हो रहा है महाराज। द्वारपाल, हाँ मालिक, मैं क्या बोलूं? कोई बात है का? नहीं महाराज, जो बात होगी महाराज आपके सामने वो बात चलकर ठीक है, जरूर आएगा। मैं राज दरबार में बैठा हूँ, जैसे क्या महाराज? अगर कोई बात होती है तो मुझे इतला करो। ठीक है महाराज, बैठिए। ये शिकायत भूलना नहीं, जितना बादल सिंह ने किया
बिटिया हाँ बापू। हम चल तो रहे न, लेकिन डराए थे सरकार का। बाप बेटवा सब एक ही। बिटिया नीम के पेड़ में खाली गुदी नीम के लागत है, वही मार बरूद की लागत है। रात दरबार आए हो, किस लिए आए हो, कारण क्या है, बोलो। महाराज से मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, ये रात दरबार है, यहाँ साफ होता है। तुम लोग चिंता मत करो, चलो महाराज बैठे हैं, जो कुछ कहना है सबसे कहो। ठीक है चलो। भोला किसान, भोला। हाँ महाराज। और बताओ बात क्या भोला। भोला, हाँ महाराज। क्या हुआ भोला? महाराज अभी बता रहा हूँ महाराज। और बताओ बात क्या भोला, क्यों मेरे पास आए हो। हाँ तुम बहुत डरे हुए हो, आखिर किसी ने कुछ कहा है या धमकाया है या फिर तुमको मारा है? तुम दिल खोल कर कहो, तुम्हें क्या हुआ? महाराज, बोलो महाराज। मैं आपसे कुछ कहूँ इससे पहले बहुत डरता हूँ महाराज। ये दरबार है शहडोल शहर का। अरे महाराज किशन सिंह का दरबार है। यहाँ पर जो फैसला हुआ है अटल हुआ है और अटल ही होगा। ठीक है क्या चाहते हो? ठीक है महाराज, हम आपसे बता रहे हैं। और तुम्हारे पास में राजन लेकर आस आया। महाराज बोला आज सुबह सुबह तो तुमको बादल सिंह ने सताया। जी महाराज, सुबह सुबह आज आपके बेटे बादल सिंह सैर पर निकले थे महाराज। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बहुत बीमार हूँ महाराज। बस बस इसीलिए तुम डर रहे थे कि वो हमारा चचेरा बेटा है, इसलिए यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। जी महाराज। बोला भूल जाओ कि हमारा खून है,
तुम्हें न्याय मिलेगा। बादल जब तक तुमसे माफी नहीं मांगेगा उसकी अच्छाई नहीं होगी। साइड में बैठ जाओ। महाराज शबनम, उसके साथ एक बादल सिंह के साथ जीआरपी अपने को बहुत बड़ा गुंडा लगाता है। वो ने कहा है कि भोला अगर ये शिकायत किसी के कानों कान में पड़ेगी तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने पे उतार दूंगा। बस। हाँ महाराज। शबनम, हाँ महाराज। तुम लोग इधर साइड में बैठ जाओ। ठीक है महाराज। बैठ जा। बोला मुन्ना, असनालायक बादल सिंह को मेरे सामने बुलाओ। ठीक है महाराज। जाओ। अगर आप कहते हो तो अवश्य बादल को बुलाते हैं। क्या करूं दोस्तों, बादल दूसरे दिमाग का इंसान है, लेकिन लगाना मेरा काम है। आपका सही गुलाम झंडू बाबा नहीं, लगाने की बात छोड़ो। तूफान भाई रात दरबार में महाराज याद करते हैं। ठीक है, बादल को कोई बात मालूम नहीं। दरबार में चाचा जी ने मुझे याद किया है। क्यों? जी हाँ। चलो झंडूबाम, हाँ भाई, तुमको एक बात बता दो। वो कौन सी बात है बताओ, चाहते हो बताओ भाई, बोलो। और श्यामली सूरत पे मोहन, तो क्या सूझी है? श्यामली सूरत पे मोहन, क्या बात है? दिल दीवाना आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारी चाचा की निगाहें हम पर बिल्कुल कड़ी। ठीक है, हम पूछते हैं तो चाचा जी के जन्म में और बेटे का प्रणाम, और यही मुझे आशीष दो सिद्धे हो मन। और कहो चाचा जी क्यों बुलाया गया है? कहो चाचा जी क्यों गया है और यहाँ राज कोई छुपाया? चाचा जी, आखिर भरे दरबार में आज बादल को क्यों लाया गया है? बेटा बादल, हाँ चाचा जी। मैं तुमसे जितनी बात पूछूं हाँ, उस बात का सही जवाब दोगे। देखो चाचा, राम करे झूठ न बोलवाए, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पूछो, क्या पूछोगे? पाली
कर आए हो? कौन कहता है कि मैं शराब पी कर आया? दूसरी बात, आज तुम घूमने के लिए कहाँ गए थे? हम शाहडान नगर की बस्ती की तरफ गए थे। और वहां क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। तुमने भोला के साथ क्या किया? भोला किसान के साथ क्या किया? कौन हुआ भोला? चाचा जी, तुमको कैसे मालूम हुआ? जरा अपनी आंखें फाड़ कर इस तरफ देख, देख इधर कौन बैठा है, देख। चाचा जी, बोलो। ये भोला के साथ हमने जो किया वो बिल्कुल जायज किया है। क्या किया? अगर हमारी जगह पर तुम होते तो भरे दरबार में इसकी फांसी दे देते। ऐसा क्या गुनाह किया है? बोलो। चाचा जी, बोलो। मैं बस्ती घूमने गया था और ये भोला अपने दरवाजे पर हमारे सामने चारपाई पर चढ़ा बैठा था। वो चारपाई किसकी थी? इसकी थी। नहीं, तुम्हें क्या इतराज है? जब वो चारपाई इसकी थी तब तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन मैं कौन हूँ? इस शाहडान नगर का उगता हुआ चिराग हूँ। फादर सिंह, तुमको ये मालूम होना चाहिए आज के जमाने में हर प्राणी आजाद है, वो चाहे अपनी चारपाई पे बैठे और चाहे कुर्सी पर या सोफा पर। देखो चाचा जी, बोलो। आज तक इस शाहडान नगर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मेरे सामने सर उठाने की। और बादल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सम्मान के खिलाफ नहीं। और इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैंने इसको मारा। देखो बादल, सम्मान तुम्हारा उसी में बराबर बना रहेगा। मैं जितना तुमसे कहूं उतना करोगे। क्या कहोगे? बोलो। क्या बेटा बादल कहूं जो उसी को करो बेटा। बादल कहूं, क्या करूं मैं? बेटा बादल कहूं जो उसी को करो। जोड़ कर हाथ माफी अभी मांगिए, ऐसे लाल मेरा रहेगा ये तन, मेरी कानूनी सीमा को ना तो चाचा जी, तुमने तो अपनी सुना दिया, अब हमारी भी सुन लो। तुम आपसे माफी मांगो चाचा, बड़े शौक से आपसे। आपसे माफी मांगी चाचा,
भूखे रहेंगे। चाचा ठंडे दिमाग से सोचो, अरे ये शूद्र है और हम क्षत्रिय हैं। अगर इसके सामने हम सर झुकाएंगे तो शाहजहां नगर में हमारी तौहीन हो जाएगी। बादल, हाँ चाचा, आज तुम्हें माफी से मांगना पड़े। तुम्हें ये माफी मांगना पड़ेगा और तुम्हारी बात दिखाना। अगर मानेगा तू बादल, अगर मानेगा तू न कहला हमारा, अगर मानेगा तू न कहला हमारा, तो बहुत कच्चे तुझको उठाना पड़ेगा। महाराज कुशल सिंह का फैसला हमेशा अटल रहा है और अटल ही रहेगा। माफी भोला से मांग, इसी में तेरी भलाई है। वाह ओ चाचा जी वाह, आज तुमने अपना और पराया जाहिर कर दिया। अगर मेरी जगह पर तुम्हारा सगा बेटा होता तो इस भोला के सामने अपमान नहीं करवाते। खामोश बादल, लेकिन हूं तो पराया। अपना और पराया नहीं देखता। चाचा जी एक बात हमारी सुन लो, ये बादल सर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता है। चाचा सर तो तेरा झुकेगा आज बादल। तूने पाल पोस कर मुझको बड़ा किया है, इसीलिए कि गली गली में बादल का अपमान हो, यही करवाना चाहते हो ना मुझसे? बादल, हद हो गई तेरे अपमान की। भलाई तेरी इसी में हम माफी मांग ले भोला से। नहीं, ये हो नहीं सकता है। बादल, अगर ये नहीं होगा तो महाराज हम समझा देंगे बादल को। क्या समझा देगा? एक बात बता, तो इस दरबार में किसके हुक्म से आया है? दूसरा चाबुक कहाँ है? यहाँ किसके हुक्म से? दरबार में आने की इजाजत किसने दी है तुमको? महाराज बोल। हम आपके रियासत के नौकर हैं। नौकर है तो अपनी मर्जी से आएगा। मैं बादल को समझा रहा कौन है तू? हूँ। मैं भी दोस्त उनका हूँ और आपका गुलाम हूँ। बादल का दोस्त है। दोस्त है तो ये खाला का घर है। जब जी में आए चले आओ और जब जी में आए चले जाओ। इस दरबार में आने की इजाजत तूने ली है? नहीं, क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि जब हम आपके दरबार के नौकर हैं तो इजाजत की क्या आवश्यकता है? समझाएगा बाद में। सबसे पहले अपने दोनों कान पकड़, चल 5 चक्कर लगा। आना से बिना पूछे दरबार में नहीं आएगा।
अगर मान लेगा तो अच्छा है, बोल दे उसको। सीआरपी बादल, तू यहाँ क्या करने आया था? अरे यार, तेरे खातिर तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। चलो जा सीआरपी यहाँ से। आज हमारे चाचा अपना कर्ज वसूल कर रहे हैं मुझसे। नहीं मेरे दोस्त, भोला से माफी मांग ले, फिर बाद में देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। मेरे दोस्त, आज इसी में भलाई है कि भोला से माफी मांग ले मेरे दोस्त। सीआरपी क्या कहा तुमने? आज भोला से माफी मांग लो हाँ, और कल देखा जाएगा। कल देखा जाएगा मेरे दोस्त, देखा जाएगा ना? जरूर देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। ठीक है सीआरपी, अगर तू कहता है तो मैं भोला से माफी मांग लेता हूँ, लेकिन कल देखा जाएगा। जरूर देखा जाएगा यार, भोला भोला। ठीक है सीआरपी, मैं भोला से माफी मांगने को तैयार हूँ। मांग लो भोला से माफी। और आ गए हमारे भैया संतोष, ये ग्राम गुढ़ा निवासी है। ये 10 रुपया इनाम देते हैं कि बादल आज माफी तुझे मांगना पड़ेगा। आ गया वो पहाड़ के नीचे ना, 10 रुपया इनाम है, 5 रुपये का धन्यवाद है। चाचा जी, बादल माफी मांगेगा। क्या? बादल माफी जरूर बादल मांगेगा। सिंह माफी मांगेगा? मान गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा न्याय भी बच गया। अरे बेटा बादल, कहीं लगी बेटे बादल, अगर पहले मान लेता तो क्यों हाथ उठाता तुझ पर? चाचा बोलो। मैं भोला से माफी मांगने को तैयार हूँ। आ गए हमारे भैया राम सहारे भाई साहब बुढ़ा निवासी है। 10 रुपया सिंह की कदर करते हुए देते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज तुमने इंसाफ ठीक किया, लेकिन बादल सिंह के बदल पे हटक और लगाया जाए तो मालूम हो जाएगा। भोला किसान और सबना, बेटा बादल इधर आ जाओ। इन हाथ को देख रहे हो, ये वही हाथ है जो तुम्हारे बदन पर उठे थे, और ये वही हाथ है जो आज तेरे सामने जोड़ने जा रहे हैं।